बलूचिस्तान मेरा है, सिंध मेरा है। तुमने समझा मेरी दलदारी साहब से लड़ाई है तुम्हारी। देखना क्या तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारी गड्ढानी पे लेके तुझे काटूंगा, मछलियों को खिलाऊंगा। ये अली हसन बरोही है, गुनाह का दूसरा नाम। सिंध की आवाम के लिए खौफ और दहशत की अलामत। सिंध की बदहाली का कोई भी मौजू उठा लीजिए, आपको उसके पीछे एक ही नाम सुनने को मिलेगा और वो नाम है बदनामे ज़माना अली हसन बरोही उर्फ अली हसन ज़हरी का। ये शख्स सरकारी अराजी पर कब्जे का हुनर खूब जानता है। सिंध हुकूमत अदलिया और इदारों के हुक्म को भी खातिर में नहीं लाता। जाली चलान से लेकर वज़ीर आला समरी तक तमाम अहम दस्तावेजात पिछली तारीखों में तैयार करवाना इस शख्स के बाएं हाथ का खेल है। वही अली हसन बरोही जो लैंड माफिया का सरगना है, वही अली हसन बरोही जो कब्जा, अगवा बराए तावान और अक़दाम कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों में सरगर्म रुकन है, वही अली हसन बरोही जो एजेंसियों का बंदा होने का झूठा दावा करता है, और वही अली हसन बरोही जिसने मशहूर ज़माना हब चौकी को कई रोज तक यरगमाल बनाए रखा। इस शख्स ने सिंध में खूब उधम मचा रखा है और चंद ही माह में सिंध के जिला शहीद बेनजीराबाद, पन मुराद, सरजानी, औरंगी और माहीगढ़ समेत 30 से जायद देहातों की अरबों रुपए की हजारों एकड़ अराजी के रिकॉर्ड तब्दील करवाए, कब्जा किया। ना चीफ मिनिस्टर सिंध हरकत में आए, ना गवर्नर हाउस ने वफाक को किसी तरह की कोई शिकायत अरसाल की, ना FIA और एंटी करप्शन के मकामी अफसरान हरकत में आए, ना नैब और एंटी इंक्रोचमेंट के मकामी अफसरान ने इस पर लबकुशाई की, और कराची की सिटी गवर्नमेंट ने भी इस मौजू पर पुरअसरार खामोशी इख्तियार किए रखी। इस शख्स की रऊनत का अंदाजा कीजिए और जरा ये देखें कि इसे अपने ताल्लुकात पर कितना गुमान है कि जब कोई शख्स जिसकी जमीन पर यह कब्जा करता है, वो जब इसके सामने फरियाद लेकर आता है, इसे कॉल करता है कि खुदा के वास्ते मेरी जमीन मुझे वापस कर दो, तो ये उस शख्स के साथ किस लहजे में, किस टोन में और किन अल्फाज के साथ बातचीत करता है, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। बलूचिस्तान मेरा है, सिंध मेरा है। तुमने समझा मेरी दलदारी साहब से लड़ाई है तुम्हारी। देखना क्या तुम्हारे साथ होता है। तुम्हारी गड्ढानी पे लेके तुझे काटूंगा, मछलियों को खिलाऊंगा। लैंड माफिया के सरगना इस बदकुमाश की नेटवर्थ जब अरबों डॉलर्स तक जा पहुंची तो इसने खुद को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए अपनी बीवी समीना मुमताज़ को सेनेटर बनवाया। इस खातून ने सेनेट की कायमा कमेटी के प्लेटफॉर्म को अपने शोहर की काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया। साल 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कराची पुलिस को यह हुक्म दिया कि इस शख्स को 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश किया जाए, तो इसी सेनेटर खातून समीना मुमताज ने इस हुक्म की तकमील में रोड़े अटकाए, यहां तक कि मकामी DSP पर इंतहाई घटिया इल्जामात लगवाकर उसे नौकरी से फारिग करवा दिया। इस शख्स को सिंध, बलूचिस्तान और विफाक में बैठे चंद अहम और नामवर सियासी लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है। मरियम नवाज के दौरा कोयटा के दौरान इस शख्स ने अब्दुल कादिर बलोच के जरिए से मरियम नवाज को जिस वक्त सिंधी चादर पेश की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज पर खूब तनकीद के निश्तर बरसाए कि आपने एक लैंड माफिया के सरगना के साथ तस्वीर उतरवाई हैं। लेकिन आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अली हसन बरोही को बलोचिस्तान में अपना तर्जुमान मुंतखब किया, और वही अली हसन बरोही अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बलोचिस्तान के एक अहम तरीन मनसब पर फायज होने के लिए पर तोल रहा है। बहरहाल प्रोग्राम के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि इस शख्स की तमाम काली करतूतों का अहाता किया जा सके, लेकिन आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस शख्स ने पूरे सिंध के निज़ाम को बर्बाद कर दिया हो, जब वो बलूचिस्तान के आला तरीन मनसब पर फायज होगा, पाकिस्तान के निज़ाम का हिस्सा बनेगा, तो क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के सिस्टम को दीमक की तरह नहीं चाटेगा?